अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरे पीछे से माहौल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम लोग गांव आए हुए हैं और यहाँ पे बड़ा मज़े का मौसम है। अभी तकरीबन 2-3 घंटे पहले कुछ थोड़े थोड़े बादल भी थे, लेकिन अभी फ़िलहाल सारे बादल ख़त्म हो गए हैं। और आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक ऐसा पौधा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। और उससे पहले आप देख लें, ये तो है आम, जो हर कोई खाता है, हर किसी को पसंद होते हैं। ये देखें, काफ़ी बड़े बड़े गुच्छे से लगे हुए हैं। इनके ऊपर तकरीबन 7-7, 8-8 आम एक गुच्छे में लटके हुए हैं। और उसके अलावा मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक और पौधा जो आपने यकीनन पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही टेस्ट किया होगा। और ये हमारे यहाँ पे ना तकरीबन बाग सा बना हुआ है। यहाँ पे सभी के घरों में यहाँ पे हैं ये वाले पौधे। और ये फल काफ़ी मज़ेदार होता है, खट्टा मीठा सा होता है और बड़ा ही मज़े का होता है। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये। और पूरा जो पौधा है ना, वो सर से लेके पाँव तक सारे का सारा लदा हुआ है। और मेरे कज़न ऊपर चढ़ के बैठा हुए हैं वो तोड़ने में मसरूफ़ है। और क्योंकि ना जो ऊपर पे है ना, मतलब कि बिल्कुल एंड पे हैं, वो ना बिल्कुल पके हुए हैं और वहाँ तक तो किसी का हाथ जाता नहीं है। और इसीलिए ना वो ज़्यादा मीठी होती हैं, सही से पकी हुई होती हैं। तो इस पौधे का नाम बेसिकली कुछ ख़ास पता नहीं है हम लोगों को भी। हम इसे आलू बुखारी बोलते हैं क्योंकि ये आलू बुखारी जैसा टेस्ट है, शेप भी बिल्कुल वैसी ही है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ना ये माशाल्लाह बहुत लदा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लगे हुए हैं। हम सब लोग यहीं पे, पूरी फैमिली यहीं पे खड़े हैं। मेरे चाचू, मेरे कज़न्स और मेरी चाचियाँ, मेरी मम्मा, मेरे भाई, मेरे बच्चे सब। तो हम ये तोड़ रहे हैं। और ये देखें ज़रा, ये देखें, ये 2 बास्केट जो आपको नज़र आ रही हैं साइड पे, ये हम लोगों ने भर ली हैं। बल्कि इनके अलावा 2 से 3 और भी हैं। और इनके अलावा और पौधे भी हैं जिन पे ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। और इनका ना जो जूस बनता है वो भी बहुत मज़े का बनता है। जैसे फालसे का जूस होता है, सेम वैसे ही होता है, खट्टा मीठा सा, तीखा तीखा सा। तो ना बहुत मज़ा आता है, सीरियसली बहुत मज़े का होता है। और क्या पता शायद किसी के घर हों ये वाले पौधे। अगर जिसके घर हों तो वो मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप लोगों ने ये फल टेस्ट किया हुआ है और या आपके घर में ये पौधा लगा हुआ है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। और हम गांव बस अचानक प्लान बना था और आ गए। मैं तो अम्मी के घर थी, तो अम्मी के घर में यानी कि चाचू की कॉल आई है मुझे कि उनके घर खैरात थी। तो हम लोग इसीलिए फिर उन्होंने मुझे कहा कि लाजमी 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 आना है। तो मैंने कहा ठीक है। और हम फिर रेडी होके इधर आ गए। हतीम के बाबा को टाइम नहीं था, इस वजह से मैं उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहती थी क्योंकि एक तो क्लिनिक होता है, फिर उनका कॉलेज होता है, तो टाइम का ना कुछ एडजस्टमेंट हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने उनको फोर्स नहीं किया। ये देखें, ये जो छोटा सा नाला बना हुआ है ना, इसके अंदर भी सारे ये जो आलू बुखारियाँ ना, ये सारी इसके अंदर गिरी हुई थी। और कुछ कोई इसको आलूची बोलता है, कोई इसको आलू बुखारी बोलता है, पता नहीं क्या नेम है इसका असल में। और ये सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये आम के दरख्त हैं। और दूसरी साइड पे भी काफ़ी सारे पौधे हैं, लेकिन इस साइड पे यही 2 पौधे हैं आम के जिनके ऊपर आम लगे हुए हैं। सॉरी, 2 नहीं 3 पौधे हैं, तो इनके ऊपर सारे आम लगे हुए हैं। जब हम छोटे होते थे ना, बचपन में, हम लोग बहुत इंजॉय करते होते थे। मतलब यहाँ ददियाल में तो इतना नहीं करते होते थे क्योंकि ददियाल में सिर्फ एक मैं थी या मेरा भाई था और या 2 कज़न, मतलब एक मेरी कज़न और एक मेरा कज़न, हम 4 लोग होते थे। और वो भी अक्सर फिर कहीं कभी अपनी नानों के घर चले जाते, कभी उनका एक सिटी में घर था वहाँ चले जाते। तो मतलब पीछे हम लोग ही होते थे। तब इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं किया, लेकिन नानों के घर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है, दिल खोल के इंजॉय किया है, बहुत इंजॉय किया है। और ये देखें ज़रा, ये अम्मी जी के काम चेक करें। उन्होंने तोड़ तोड़ के नीचे भी रखी हैं क्योंकि टोकरी थी नहीं, तो इसलिए तोड़ रहे हैं कि मतलब सबको बांट देंगे, सबके घरों में दे देंगे थोड़ी थोड़ी सी, ताकि सब इस नए फल का मज़ा ले लेंगे। चेक करें ज़रा, माशाल्लाह बहुत मज़े की हैं। और जो पकी हुई है ना, असल में सही वाली रेड रेड सी बनी हुई है, वो बहुत मज़े की हैं। और हवा इस टाइम बहुत मज़े की चल रही है, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सुकून आ रहा है। मतलब कि 2-4 दिन हो गए बारिशें शुरू हुई थी, 2-4 दिनों से भी ज़्यादा, तकरीबन 1 हफ़्ता तो बारिशें चली ही हैं।
तो उसके बाद ये मेरे भाई भी हेल्प करवा रहे हैं हमारे साथ, और मोहम्मद हसन भी यहीं है, हतीम फातिमा भी यहीं है। तो ना वो ये इसके पौधे की दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं और हम दूसरी साइड पे हैं। ये इसका पौधा ना दूर से देखने से ही लाल लाल और बहुत ही प्यारा लगता है। एक तो ग्रीन है, फिर ऊपर से रेड रेड कलर के इसके ऊपर फल लगे हुए हैं और बहुत मज़े का लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें ज़रा अल्लाह पाक की कुदरत, ऐसे लदे हुए हैं ना, मैं आपको नहीं बता सकती कि कितना अच्छा लग रहा है इनको देख के। और आपको मोबाइल में देख के इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा होगा, कि आइडिया नहीं हो रहा होगा कि ये किस कदर प्यारे हैं ये। और सच में अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए क्या कुछ पैदा नहीं किया, लेकिन हम फिर भी नाशुक्री करते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। वैसे भी हमें अल्लाह पाक जिस हाल में रखे, हमें हमेशा शुक्र अदा ही करना चाहिए। और रात को हम लोगों का प्लान था वापस जाने का, लेकिन फिर क्या हुआ है जनाब, फिर हमारा प्लान कैंसिल हो गया। वो इसलिए क्योंकि सब कज़न्स, सब रिलेटिव्स जितने भी थे वो यहीं पे थे। हम लोगों ने रात को मिलके हल्ला गुल्ला करना था, इस वजह से हम लोग वापस नहीं गए। यहाँ पे ये मेरी चाची और मेरा भाई दोनों चच्ची भतीजा ये आलूची तोड़ने में मसरूफ़ है। आलूची है या आलू बुखारी है, जो भी है। ये मेरा भाई इतना ज़्यादा मतलब बाहर निकलता नहीं है, लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प करवाने के लिए आ गया, क्योंकि नई चीज़ थी ना, इसलिए ये तोड़ने के लिए आ गया। वैसे इनको लगाए हुए तकरीबन 4-5 साल लाजमी हो गए हैं, 4-5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इनको लगे हुए, ये पौधे लगे हुए। और दूर दूर से लोग आते हैं इनको देखने के लिए। ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, काफ़ी मज़ेदार हैं। जो इस तरह की है ना, ये वाली, ये अभी कच्ची हैं तो ये अभी खट्टी हैं। और ये ऊपर मैं आपको दिखाती चलूँ, आप देखें ज़रा, जो रेड रेड है वो सामने आपको एक नज़र आ रही होगी, रेड वाली, वो बिल्कुल लाल हुई खड़ी है और ये बहुत मीठी होगी। और माशाल्लाह से ये देखें, इस साइड पे बहुत कम लगी हुई हैं। और हतीम आ गई हो, हतीम और हसन ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे आके, बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि ना घर के माहौल से थोड़ा सा बाहर निकले हैं, थोड़े रिलैक्स हो गए हैं, तो इस वजह से ये देखें हम लोगों ने खुद भी बहुत इंजॉय किया। ये देखें जी, आंधे पे है। ये देखें ज़रा, ये सारे का सारा पौधा ऐसे लदा हुआ है माशाल्लाह। वैसे तो कल भी मतलब कि ना चाचू ने कहा है कि जाओ देख आओ, तोड़ के खाओ, तो हम शाम को आए थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ना अंधेरा हो चुका था, मगरिब का टाइम था और काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ सुबह शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। ये देखें ज़रा, जी मम्मा आ रही हूँ। ये देखें, ये वाली आ रही हूँ। अम्मी अब मुझे आवाज़ लगा रही हैं कि आ जाओ चलें, क्योंकि अब इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 बजे का और हम लोगों ने फिर घर वापस भी जाना है, तो इसलिए मम्मा बुला रही हैं कि आ जाओ चलें। हसन को उसके मामू लेके गए हैं उठा के, मतलब कि वो भी यहाँ साथ आया हुआ था, लेकिन उसने ना सारे कपड़ों के ऊपर ना ये पकड़ के ना सारे कपड़ों के ऊपर लगा दिया इसका रस। और आंटियाँ कह रही हैं, जो मेरी चाचियाँ मतलब हैं, कि इनके दाग बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। ओह वाह, गिर गई नीचे, ये देखो तो सही, इसको नीचे रखो बेबी, ये तो डालने दो ना, ये मम्मा के हाथ में भी हैं, ये देखो, ये देखो, ये उठाने दो, इनको हम वॉश कर लेंगे ना। ये ऐसे नीचे तो नहीं फेंको ना, हाँ जी, फिर गुनाह होता है। मेरी प्यारी बेटी की प्यारी प्यारी बातें सुने ज़रा। और ना अब हम जाने लगे। हतीम अगर आप उठा सको तो उठाओ, वरना ना उठाओ, मामा उठा लेंगी। उठा लोगे, नीचे नहीं गिरानी फिर से।
अब हम उधर जा रहे हैं अम्मी वाली साइड पे। बस थक गए हो? यहाँ नीचे रखो टोकरी। नहीं करो, गिर जाएंगी। तो हसान को मेरे भाई लेके गए हैं अपने साथ और हतीम यहाँ फिर रही है मेरे साथ। रात को ना बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हुई है, इतनी तेज़ बारिश थी। और फिर हम लोग यानी कि फिर हम कमरे में सो गए हैं, लेकिन कमरों में भी इतना शदीद डर लग रहा था ना। अब हम चल रहे हैं, ये बास्केट उठा के अंदर चलते हैं घर और इनको डालते हैं किसी पैकेट में और किसी शॉपर वगैरह में डाल के तो फिर हम घर निकलेंगे, क्योंकि फिर पहुंचते हुए भी टाइम लगेगा। रात को इतनी शदीद बारिश आई है, आंधी तूफ़ान था और अब काफ़ी कड़क धूप निकली हुई है, लेकिन माशाल्लाह पहले की निस्बत हवा चली हुई है ठंडी। तो कल चाचू के घर खैरात थी ना, तो इस वजह से आए थे, दावत थी। तो अब हम माशाल्लाह निकल रहे हैं घर, यानी कि अभी तो चाचुओं के घर जाते हैं, वहाँ से हम ये किसी शॉपर में डालेंगे, अपना सामान पैक करेंगे, बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और फिर घर के लिए निकलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, मैंने बहुत इंजॉय किया। और ये देखें, ये सामने जो आपको एक दरख्त गिरा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये नाले के अंदर गिरा हुआ है। ये बेसिकली है आड़ू का दरख्त है। इस पे बहुत सारे आड़ू लगे हुए थे, शायद आप लोगों को इस तरह नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि धूप की रिफ्लेक्शन ऐसी है कि कुछ पता नहीं चल रहा। और धूप काफ़ी कड़क निकली हुई है। रात को इतना मौसम ख़राब था, इतना मौसम ख़राब था कि बहुत डर लग रहा था। और हम सोच रहे थे कि पता नहीं कितनी बारिश आएगी, सुबह हम घर कैसे जाएंगे, मतलब कि इतना मौसम ख़राब था। ये देखिए, ये एक पौधा ये भी है आम का, और इस पे भी आम लगे हुए हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो ना अभी इतने बड़े नहीं हैं ना, अभी छोटी छोटी सी इमलियाँ सी हैं, अभी कच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, यानी कि अभी बड़े होंगे। ये चाचू का घर है, ये छोटे चाचू का घर है। ये देखें, वो एंड में उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो ये चाचू जो सबसे छोटे वाले हैं उनका घर है, और ये उन्होंने लगाए हुए हैं जी कद्दू शरीफ, और उनकी जो बेलें हैं वो ऊपर को चढ़ी जा रही हैं, मतलब उनके दीवार के ऊपर। और यहाँ से हमने तोड़ने हैं कद्दू, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो दीवार के साथ लटका हुआ आपको शायद नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से हम कद्दू तोड़ेंगे, और कद्दू तोड़ने के बाद फिर हम घर जाएंगे, यानी कि अंदर घर जाएंगे, फिर वहाँ से सामान वगैरह समेटना है। और अम्मी ने मुझे कहा है कि आप कद्दू तोड़ना, लेकिन मुझे तोड़ना नहीं आता, मुझे कोई आइडिया नहीं था, इसलिए अम्मी जी खुद तोड़ रही हैं। ये देखें, 2 कद्दू हमने तोड़ लिए हैं और इसको रख देते हैं बास्केट में। मेरी ना आंटी यहाँ पे मेरी, मतलब कि मेरी चाची हतीम फ़ातिमा से मजाक कर रही हैं कि आपको घर नहीं जाने देते। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने घर जाना है। वो कहती हैं पैसे अपनी मम्मा से कहो पैसे दे दें तो फिर आपको टिकट मिलेगी, फिर आप घर चले जाना। तो वो पीछे से कह रही है कि नहीं, मैंने घर जाना है, घर जाना है। तो देखो, डॉगी को ठंड लगी हुई है, सर्दी लगी हुई है उसको, धूप में लेटा हुआ है। अभी जो मैंने बाहर से आपको घर दिखाया था, मतलब कि मेरे छोटे चाचू का घर, तो हम उधर उसके अंदर जाने लगे हैं, क्योंकि घर के अंदर भी कुछ सब्ज़ी लगी हुई है। तो यानी कि वहाँ से हम 1-2 कद्दू और तोड़ेंगे, क्योंकि मैं भी घर लेके जाऊँगी, अम्मी भी लेके जाएंगी, तो ये गांव का तोहफ़ा होगा हमारे लिए। तो इस वजह से फिर ना हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए, पहले ज़रा ये लीमू का पौधा है जो मैं आपको वापसी पे दिखाती हूँ सही तरह से। अभी आगे चलते हैं, आगे वाला काम कंप्लीट करते हैं, कद्दू वगैरह तोड़ते हैं, और फिर जब वापसी पे इस साइड पे आएंगे तो फिर मैं आपको लीमू दिखाऊंगी। ये देखें, ज़रा गौर से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, छोटे छोटे से लीमू लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, काफ़ी खट्टे खट्टे से होते हैं, देसी लीमू का पौधा है। तो ये सामने देखें, ये खजूर का पौधा है और इसके ऊपर खजूर लगी हुई है, शायद, मुझे तो ऐसे लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पता नहीं है कि ये खजूर ही है या वैसे कुछ और है। तो लेकिन ये मुझे लग रही है कि ये खजूर लगी हुई है। और हम इस साइड पे जा रहे हैं, ये हतीम आगे आगे भागी जा रही है। ये देखें ज़रा, कितने बड़े बड़े कद्दू हैं, और पता नहीं इनकी ये नस्ल ऐसे क्यों है, ये इतने लंबे क्यों है। वैसे तो मैंने पहले कद्दू देखे थे, वो गोल होते थे, वैसे देखे हुए ये भी हैं,
लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो गोल वाले होते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अर्से के बाद ये लंबे वाले कद्दू देखे हैं और इनको अब अम्मी तोड़ने लगी हैं। इनको तोड़ लेंगे और फिर जैसे ही मतलब घर जाएंगे तो मेरे भाई कह रहे हैं कि इनका हलवा बनाएंगे। कद्दू का हलवा भी बड़ा मज़े का बनता है, इसमें इलायची वगैरह और थोड़ी सी बादाम डाल के, तो वो भी काफ़ी मज़े का बन जाता है। तो इधर यहाँ पे ये सामने टमाटर लगा हुआ है, ये देखें इसके ऊपर कुछ टमाटर लगे हुए हैं जो कि अभी कच्चे हैं। एक दो हैं जो लाल हो रही हैं लेकिन बाकी सारे कच्चे हैं। हम लोगों ने कद्दू तोड़ लिया, अब हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल है वो मैं आपको इतना क्लियरली दिखा नहीं सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था इस वजह से, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हुई खड़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ का टोटल इन्वायरमेंट और सारा कुछ आपको ज़रूर दिखाऊँगी आराम आराम से, सुकून से। और ये देखें, ये हैं जनाब देसी लीमू जो कि अभी कच्चे हैं, अभी इनको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरा आज का व्लॉग है वो आपको पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो वैसे ही करना है। उसके अलावा आपने मेरे लिए दुआ भी करनी है कि मैं अच्छी सी वीडियोस बनाऊं और अल्लाह पाक मुझे कामयाबी अता फ़रमाए। तो हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।